ये देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप है। ये जेके फ्लिप फ्लॉप मैं बनाया हूँ नैन गेट से। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप आप जानते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप ऐसा है जिसमें वन ऑन देने पे टॉगल होता है। कैसे टॉगल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये दो एक्स्ट्रा फीडबैक गए हैं, जो इसके आउटपुट से इसके इनपुट पे गया है, इसके आउटपुट से इसके इनपुट पे गया है। उसके लिए मैं आपको पहले समझाऊँ कि समझाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ ट्रुथ टेबल ये थोड़ा सा क्लियर बनाया हूँ इसलिए कि आपको समझ जाए कि जो हमारा जो फीडबैक है ऊपर वाला, वो फीडबैक कैसे काम करता है। फीडबैक को हमें कंसीडर करना पड़ेगा पहले ही, कि मान लीजिए मैंने आउटपुट पे पहले ही कंसीडर कर लिया कि हमारा आउटपुट 0 है, तो हमें फीडबैक की तरह कैसे मिलेगा। ठीक, या फिर आउटपुट 1 है तो हमें फीडबैक की तरह कैसे मिलेगा। ये देखिए ये दोनों एक ही कंडीशन है, यानी कि 0 0 वाला ही कंडीशन है। लेकिन इसको मैंने दो तरीके से इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर जो फीडबैक है उसको मैं कंसीडर एक बार 0 किया हूँ, एक बार 1 किया हूँ। दोनों कंडीशन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा प्रीवियस स्टेट है वो ऐसे ही वैसे ही रहता है, जैसे जो हम प्रीवियस में रहता है वही हमें मिलता है। ठीक है, अब देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। ठीक, यहाँ पर देखते रहिए। वैसे फिलहाल हम जनरल की तरह अगर हम यूज़ करें, अगर वैसे ही हम इसको ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो उसका ट्रुथ टेबल हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये ट्रुथ टेबल देख लीजिए, जेके फ्लिप फ्लॉप का है। ऐसे भी हम जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बना सकते हैं कि जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं या फिर कंसीडर करते हैं या फिर हम लिखते हैं कहीं पर, तो ऐसे हम बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। इसीलिए मैं बड़ा सा ट्रुथ टेबल बनाया हूँ, जाकि थोड़ा सा बड़ा है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि जो हमारा फीडबैक लगा हुआ है कैसे लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसको कैसे 0 1 कंसीडर करेंगे, करने के बाद आउटपुट क्या आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रुथ टेबल बनाया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये देख लीजिए, आपको ये दिख रहा ना डीप जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर 0 दिया, ठीक है, यहाँ पर भी 0 दिया, यहाँ पर भी दिया। यहाँ पर देखिए क्लॉक को हम 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव स्टिकर है तो हमेशा ये 1 रहेगा। ठीक, 0 0 दिया तो हम पहले इस क्यू को कंसीडर करते हैं। क्यू को एक बार 0 कंसीडर करेंगे, एक बार 1 कंसीडर करेंगे, और क्यू बार को भी एक बार 0 एक बार 1। क्यू बार को नहीं, क्यू को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्यू को ही कंसीडर यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, सारा काम हो जाएगा। क्योंकि जब इसको हम कंसीडर करेंगे 0 तो ये हमारा ऑलरेडी 1 हो ही जाता है। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा। इसको हमने कंसीडर किया है 0। ठीक, मतलब कि हमारा 0 0 वाला पहला कंडीशन है कि जैसे हम जे को 0 देते हैं और के को 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक, तो हमारा ये क्लॉक यहाँ पर है। देखिए इसके ये 3 इनपुट नैंड गेट है। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर क्यू को मैंने कंसीडर किया ये 0 है, और ये पहले मैंने कंसीडर किया ये 0 है। जब ये 0 कंसीडर किया है तो यहाँ पर ये 0 है क्यू, तो क्यू बार हमारा 1 आएगा कंसीडर के हिसाब से, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री है ना, तो ये 1 0 में हो जाएगा ना। जैसे ये 0 हुआ तो ये 1 0 में हो जाएगा। तो 1 आया, यानी कि जो यहाँ से 1 आया तो 1 आउटपुट ये फीडबैक की तरह यहाँ पर आया, यानी कि क्या हो गया 1 0 1 1 0 1। यानी कि अगर नैंड गेट पे एक भी इनपुट 0 है तो हमारा आउटपुट 1 मिलता है। यहाँ पर हमें 1 मिला, 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 आया। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 कंसीडर किया था ना, कहाँ पर, यहाँ पर हमने 1 कंसीडर किया था इस फीडबैक पे हमने 1 कंसीडर किया था। जब 1 कंसीडर किया था तो ये फीडबैक इसी रास्ते एक तरह ऊपर तो गया, एक बार इसमें भी जाएगा, तो इसमें ऐसा जाएगा कि यहाँ पर भी आएगा 1, तो 1 1 मिल के हमारा 0 हो जाएगा। इसका इस नैंड गेट का आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमारा जो नैंड गेट के ट्रुथ टेबल होता है उसमें अगर 1 1 पे ही 0 होता है। और ये भी एक खासियत है कि नैंड गेट पे अगर हमें एक भी इनपुट 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट 1 मिलता है। अब इसको देखिए, ये हमारा 1 आया यहाँ से, ये हमारा 0 है, और इसको यहाँ पर हमने कंसीडर किया 0 कंसीडर किया, तो यहाँ से 0 आते हुए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखिए 0 0 1 मिल के यहाँ पर भी आउटपुट 1 आया। तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर कंसीडर किया हुआ था 0, यहाँ पर आउटपुट 0 आया था ना, तो ये 0 यहाँ से फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा। 0 आ गया तो ये 1 0 मिल के आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा, इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रीवियस स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्यू है उसके कम्प्लीमेंट्री में क्यू बार, यानी कि अगर हम आउटपुट को 0 कंसीडर करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। जैसे हमने आउटपुट को 0 कंसीडर किया, यानी कि क्यू को 0 कंसीडर किया तो हमारा आउटपुट भी 0 ही आया। जैसे मैंने क्यू को 0 कंसीडर किया
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यू को जीरो कंसीडर किया तो हमारा आउटपुट क्यू जीरो ही आया ना। इसका मतलब ये प्रीवियस स्टेट ही आएगा, जो हम कंसीडर करेंगे वही हमारा आएगा। देखिए मैं आपको 1 लेके कंसीडर करके दिखाता हूँ। ट्रुथ टेबल उसके पहले देख लीजिए, मैंने जीरो कंसीडर किया है, यहाँ पर प्रीवियस यानी कि आउटपुट, और जे और के को जीरो दिया है तो हमारा आउटपुट जो है वो जीरो आया, यानी कि प्रीवियस स्टेट कंडीशन में है। अब देखिए जैसे मैं इसको 1 कंसीडर करूँगा तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सर्किट देखिए, इसको ध्यान से, सर्किट को ध्यान से देखिए। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको 1 कंसीडर कर लिया, जब इसको 1 कंसीडर किया तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा जे जीरो है, क्लॉक भी हमारा 1 है, यहाँ से 1 आएगा, सॉरी यहाँ से जीरो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 कंसीडर किया है ना, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जब जीरो जाएगा यहाँ जीरो हो जाएगा, तो जीरो जीरो और 1 मिल के हमारा आउटपुट 1 आएगा। 1 आया, जब यहाँ से 1 आ गया इस पर, जैसे ही हमारा 1 आ गया, देखिए 1 आ गया, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, जीरो कंसीडर किया है। यहाँ पर 1 कंसीडर हुआ तो यहाँ पर जीरो हुआ है ना, तो यहाँ से जब जीरो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से जब जीरो फीडबैक की तरह जाएगा तो जीरो हो जाएगा ये, तो 1 0 मिल के आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। 1 आपको यहाँ तक समझ में आया? देखिए यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हमारा जैसे ही हमने कंसीडर किया इसको क्यू को 1, हमारा आउटपुट क्यू 1 आ गया, तो क्यू बार हमारा जीरो आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 आ गया, ये जीरो है, ये फीडबैक की तरह यहाँ से 1 कंसीडर किया है ना, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 1 0 मिल के 1 आ जाएगा आउटपुट। यहाँ पर 1 आया तो यहाँ से 1 आएगा यहाँ पर, तो 1 1 यहाँ मिल के ये जीरो हो जाएगा आउटपुट। यानी कि जैसे ही मैंने क्यू को 1 कंसीडर किया, ये आउटपुट हमारा 1 आ गया। ठीक, यानी कि हमारा यही प्रूफ करना है पहले कंडीशन में, जैसे जे और के को 0 0 रखेंगे तो हमारा आउटपुट प्रीवियस स्टेज में रहेगा। कैसे, जैसे ही हमने इसको 0 कंसीडर किया क्यू को, तो हमारा क्यू आउटपुट 0 हो जाएगा। क्यू को 1 कंसीडर किया तो क्यू आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं हम प्रीवियस स्टेट कहते हैं। आप ट्रुथ टेबल देख लीजिए, यानी कि जैसे मैंने 0 कंसीडर किया, जे और के 0 रहा तो हमारा आउटपुट 0 हो गया। 1 कंसीडर किया तो जे और के 0 रहा, आउटपुट हमारा 1 हो गया। ये हमारा प्रीवियस स्टेट कंडीशन है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए हम अगला जो हमारा कंडीशन है उसको हम वेरीफाई करते हैं। अब हम जे को 0 कर देते हैं, के को 1 कर देते हैं, जे को 0 कर देते हैं, के को 1 कर देते हैं। ठीक, हमारा क्लॉक 1 है ही। अब देखिए इसमें भी हमारा वही चीज़ है, जैसे ही मैं इसको 0 कंसीडर करूँगा, क्यू को 0 कंसीडर करूँगा, क्यू बार हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 आ जाएगा फीडबैक की तरह, यहाँ से 1 आ गया ना, यहाँ से देखिए यहाँ से 1 आया, और हमारा क्लॉक 1 है, तो 0 0 1 0 मिल के हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा क्योंकि हमारा एक भी इनपुट अगर 0 होता तो हमारा आउटपुट 1 आता है। ये हमारा नैंड गेट की प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल पहले आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 1 आया ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने 0 कंसीडर किया था, यहाँ से 1 आया था, क्यू बार 1 था ना, तो 1 जो इस फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 1 ये 1 आया, तो 1 1 मिल के हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट 0 आ जाएगा। आया ना 0। देखिए यहाँ पर के है, के ये देखिए 1 आया, ये के भी 1 है, और यहाँ पर मैंने 0 कंसीडर किया तो यहाँ से 0 आया फीडबैक की तरह, तो 1 0 1 1 0 मिल के यहाँ पर आउटपुट 1 आ जाएगा। ऐसे आउटपुट 1 आया यहाँ पर, ये 0 यहाँ से फीडबैक की तरह आ जाएगा 0, तो 1 0 मिल के आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? आउटपुट मिल के 1 हो जाएगा, यानी कि हम जे को 0 देते हैं तो हमारा क्यू 0 हो जाता है। जे ठीक है, अगर जे को 0 देते हैं तो क्यू आउटपुट हमारा 0 आता है। कब होता है? जब हम आउटपुट को 0 कंसीडर करते हैं। अब देखिए हम आउटपुट को 1 कंसीडर करेंगे तो भी हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। दिखाता हूँ कैसे जाता है। देखिए हम इसको 1 कंसीडर किया, इसको 1 करूँगा कंसीडर तो हमारा 0 हो जाएगा ना। इसको 1 करूँगा अगर तो हमारा 0 हो जाएगा। देखिए फीडबैक की तरह यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ये 0 है तो ये 1 है, तो 0 0 1 मिल के आउटपुट 1 आ गया। यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया। ठीक है, ये 1 यहाँ पर होल्ड रहेगा। कब तक होल्ड रहेगा अभी दिखाता हूँ कब तक। अब देखिए यहाँ से फिर देखिए, ये देखिए ये हमारा 1 है और ये हमारा 1 है, तो 1 1 यहाँ पर आया, इसको 1 कंसीडर किया तो 1 1 मिल के ये 0 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका आउटपुट हमारा
इसका आउट जैसे यहाँ पर 0 आ गया, इसका आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इसका आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। तो 1, इसका आउटपुट 1 हुआ, तो ये आउटपुट यहाँ से फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा 1, जबकि यहाँ से पहले से 1 आया था, तो 1 1 मिलके आउटपुट हमारा ये 0 हो जाएगा। मतलब समझे, जब यहाँ पर इनपुट 0 आएगा तभी हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो इसको आगे अगले वाले पे हम फीडबैक की तरह भेजेंगे। इस तरह से हमारा काम कर रहा है। यानी कि अगर हम 1 कंसीडर करते हैं क्यू को, तो भी हमारा आउटपुट 0 ही आता है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं जो हम जे पे देते हैं 0, वही हमारा आउटपुट क्यू पे आता है 0। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आया, यानी कि 0 0 वाला और 0 1 वाला। यहाँ देखिए ट्रुथ टेबल देख लीजिए, जैसे ही मैंने इसको 0 कंसीडर किया, जे को 0 रखा है, के को 1 रखा है, तो हमारा आउटपुट 0 आया। और इसको 1 कंसीडर किया तो भी हम जे को 0 रखें, के को 1 रखें, तो हमारा आउटपुट भी 0 आया। यानी कि आउटपुट कुछ भी कंसीडर करें, लेकिन जो हम जे पे देंगे वही हमारा आउटपुट आएगा। ये हमारा रीसेट कंडीशन है। क्यों? क्योंकि 0 0 आया है। जब 1 1 आ जाएगा तो ये सेट कंडीशन हो जाएगा। 1 1 के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हम अगला कंडीशन प्रूव कर रहे हैं, कौन सा, जब जे को हम 1 देते हैं, के को 0 देते हैं। इस कंडीशन में हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए इस कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए इसको जे को 1 दिए, क्लॉक हमारा 1 है तो 1 1 आया। अब हम क्यू को क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्यू को हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। पहले क्यू को 0 कंसिडर किए, क्यू बार 1 आ गया। जब 1 यहाँ से जाएगा ऐसे फीडबैक की तरह, जब तीनों इनपुट हमारा 1 1 हो गया तो आउटपुट हमारा ये 0 हो जाएगा। जैसे ही आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा तो ये 0 यहाँ पर आएगा। तो हमारा जैसे हम जानते हैं कि नैंड गेट के एक इनपुट 0 होता है, तो हमारा आउटपुट उसका 1 हो जाता है। यहाँ पर 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 0 है, ये 0 यहाँ पर आया, ये 1 यहाँ पर आया। यहाँ पर 0 कंसीडर किया गया था, ये भी 0 आ गया। तो 0 0 1 मिलके यहाँ पर आउटपुट 1 आया, 1 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट 1 आया ना, तो 1 यहाँ फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा, और 1 1 मिलके आउटपुट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने जे को 1 दिया, क्यू हमारा आउटपुट 1 आ गया। कब हुआ? जब हमारा आउटपुट, हम जिसको प्रीवियस आउटपुट जो है उसको हम 0 कंसीडर किए हैं, हम प्रीवियस आउटपुट को 1 कंसीडर करते हैं तो भी देखिए हमारा 1 आएगा। कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर इसको हम 1 कंसीडर किए, ठीक, 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर इसको 1 करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा ना। ये 0 फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 तो 1 1 0 मिलके आउटपुट हमारा इसका 1 आ जाएगा ना। इसको यहीं पर होल्ड रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहले, फिर यहाँ पर 1 आया, ये 0 है हमारा क्यू के, और ये 1 हो गया है तो 1 होके यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 0 1 1 मिलके आउटपुट हमारा 1 आएगा। आउटपुट 1 आया, देखिए जैसे ही हमारा आउटपुट 1 आया, 0 आउटपुट हमारा 1 आ गया। क्या समझ में आ रहा? आउटपुट हमारा 1 आया, आउटपुट हमारा 1 आया, आउटपुट 1 आया। यहाँ पर हम देखिए इसको 1 कंसीडर किए हैं ना, इसको हम फीडबैक की तरह 1 कंसीडर किए हैं, तो 1 यहाँ से फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 1 मिलके आउटपुट इसका 0 हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो 1 और 0 मिलके आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा। आपको समझ में आ रहा है? इस तरह से ये सर्किट काम करेगा। यानी कि हम एक बार 0 रखें, एक बार 1 रखें, लेकिन तो भी हमारा आउटपुट 1 ही आ रहा है यहाँ पर। आपको समझ में आया? अब देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप का लास्ट कंडीशन, जब जे भी 1 होता है, के भी 1 होता है, इस कंडीशन में हमारा आउटपुट टॉगल करता है। कैसे टॉगल करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया। अब इसको कंसीडर करता हूँ मैं 0, क्यू को 0 कंसीडर किया, तो क्यू से 0 कंसीडर किया तो ये फीडबैक की तरह यहाँ पर आ गया। तब जब ये 0 हो गया, ये 1 तो यहाँ पर आउटपुट 1 आ गया। जब ये 0 हुआ था तो ये 1 हुआ ना, तो ये 1 से यहाँ पर आया 1, तो 1 1 और 1 मिलके आउटपुट इसका 0 हो गया। 0 हो गया ना, जब 0 हो गया तो इसका आउटपुट हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि नैंड गेट के एक भी इनपुट पे अगर 0 होता है तो हमारा आउटपुट 1 हो जाता है। 1 यहाँ फीडबैक की तरह आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 1 मिलके ये 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हुआ। अब देखिए ये हमारा, देखिए जब इसको हम 0 कंसीडर किए तो हमारा 1 आया। ठीक, अब देखिए जैसे ही 1 कंसीडर करेंगे यहाँ पर 0 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 कंसीडर किया, इसको 1 कंसीडर किया तो 1 यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 1। अब तो ये तीनों 1 हो जाएगा, ये हमारा जो है 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट इसका 1 हो जाएगा। जब ये 1 यहाँ फीडबैक की तरह यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से 1 कंसीडर किया, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 और 1 1 मिलके आउटपुट इसका 1 हो जाएगा। तो 1 1 मिलके आउटपुट इसका 0 हो जाएगा। यानी कि
हम कह सकते हैं जब हम 0 कंसीडर कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा 1 आ रहा है, 1 कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट 0 आ रहा है। इसको ही हम कहते हैं टॉगल कंडीशन, यानी कि जैसे हम क्लॉक देंगे तो चेंज होता रहेगा, 1 0 1 0 1 0 करता रहेगा। इस तरह हमारा टॉगल कंडीशन होता है। इसको ऑन ऑन करने पे टॉगल होता है। ट्रुथ टेबल आप देख लीजिए ध्यान से, देखिए जैसे ही हमने एक बार 0 कंसीडर किया, दोनों को 1 1 रखा है तो हमारा 1 आएगा, 1 कंसीडर किया तो हमारा 0 आएगा। इसको हम क्या क्यू बार बोल यानी कि कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जो हमारा टॉगल कंडीशन होता है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट आता है, ये हमारा आता रहता है। अगर आपको जेके फ्लिप फ्लॉप सही समझ में आया तो आपको टी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर सेल फ्लिप फ्लॉप सब आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, इस सर्किट को फिर से देख लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसका छोटा सा ट्रुथ टेबल ऐसे देख लीजिए, इस ट्रुथ टेबल को आप देख लीजिए। जनरली इस ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा इसलिए बताया क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, कभी भूलेंगे नहीं। ओके।